ओम शांति। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर किसी के जीवन में कभी ना कभी सामने आता ही है, और वह है कठिन परिस्थितियाँ। चाहे वह नौकरी में समस्या हो, रिश्तों में तनाव हो, स्वास्थ्य संबंधी चुनौती हो या आर्थिक स्थिति की परेशानी, हर इंसान कहीं ना कहीं जीवन की कठिनाइयों से जूझ ही रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या मुश्किल समय में भी सकारात्मक रहा जा सकता है? क्या हम दुख, तनाव और डर के बीच भी शांति और शक्ति को महसूस कर सकते हैं? एक किसान की कहानी है। उसकी फसल बार बार खराब हो रही थी, लेकिन हर बार वह कहता, ये भगवान का इशारा है कि मुझे और मेहनत करनी है। वही किसान बाद में गांव का सबसे सफल किसान बन गया। ब्रह्मा कुमारी में कहानियों को देखने की एक अलग ही दृष्टि है। ब्रह्मा कुमारी में यह समझाते हैं कि जितनी भी मुसीबतें आपके जीवन में आ रही हैं, वह सारी मुसीबतें या फिर जीवन की हर परिस्थिति हमारे कर्मों का फल है। कठिनाइयाँ सज़ा नहीं होती, बल्कि सीखने और बढ़ने का अवसर होती हैं। जैसे परीक्षा बिना पढ़ाई के हमें आगे नहीं बढ़ने देती, वैसे ही कठिन परिस्थिति बिना सकारात्मक सोच के हमें आगे नहीं बढ़ने देती। आप चाहें तो आप एक विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसके लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप आत्मा हैं। आपके अंदर शांति और शक्ति का भंडार है। परिस्थिति बाहर है, लेकिन आपके अंदर शांति का दीपक जल रहा है। सकारात्मक रहने के भी कई उपाय हैं। उसमें से 3 उपाय हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद देते हैं। पहला उपाय है स्वचिंतन, अर्थात मैं आत्मा हूँ, हमेशा इसी याद में रहें। दूसरा उपाय है ध्यान, अर्थात अपने आप को ईश्वर से जोड़ना। और तीसरा उपाय है सकारात्मक शब्द, जैसे मैं शांत हूँ, मैं परिस्थिति से बड़ा हूँ, या फिर परमात्मा मेरे साथ है। उदाहरण के लिए, एक महिला को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उसने यह सोचकर हिम्मत रखी कि शायद उसके लिए बेहतर रास्ता खुलने वाला है। कुछ महीनों बाद उसे और अच्छी नौकरी मिल गई। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति का अनुभव जो कैंसर जैसी बीमारी में भी मुस्कुराता रहा और अपने परिवार को प्रेरित करता रहा। एक छात्र की कहानी भी है जिसे बार बार असफलता मिली, लेकिन उसने सकारात्मक रह के आखिरकार सफलता पा ही ली। कठिन परिस्थितियाँ हमें तोड़ने नहीं आती, देखा जाए तो वह हमें मजबूत बनाने आती हैं। आप राजयोग की मदद लेकर भी सकारात्मक रह सकते हैं। राजयोग मेडिटेशन की शक्ति और तरह के मेडिटेशन से थोड़ी अलग है। उदाहरण के लिए, जैसे मोबाइल चार्जर के बिना चार्ज नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा से जुड़कर ही शक्ति प्राप्त करती है। आप चाहें तो 5 मिनट की एक मेडिटेशन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, अपने मन से कहिए, मैं आत्मा हूँ, मैं शांति स्वरूप हूँ, परमात्मा मेरा साथी है। आगे आपको यही कहेंगे कि कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखें। हमेशा याद रखें, परिस्थिति बदलने में समय लग सकता है, लेकिन आपका दृष्टिकोण तुरंत बदल सकता है।
अपने अंदर ब्रह्मा कुमारी के इस संदेश को संभालें। अपने मन को परमात्मा की याद में लगाइए। दूसरा, हर परिस्थिति से सीखिए, भागिए मत। सकारात्मक सोच ही आपको जीत दिलाती है। आखिर में आपसे यही कहना चाहेंगे कि कठिन परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर हम सकारात्मक रहेंगे तो वह हमें हर बार और मजबूत बनाएगी। यही असली जीवन की कला है। ओम शांति।